जय सेवा सगा साथियों सभी को जय सेवा जय जोहार जय फड़ापेन साथियों। आज हम 19 दाना पूनो तिंदाना क्या है इसको पढ़ेंगे। नारुगदाई पूजा क्या है इसको पढ़ेंगे। जंगो लिंगो लाठी पूजा क्या है इसको पढ़ेंगे। फिर है खिला मुटवा भिमाल पेन पूजा क्या है इसको पढ़ेंगे, कैसे मनाते हैं। नार पूजा क्या है, काली कंकाली पूजा कैसे मनाते हैं। हीरा सूखा भूमका पूजा को कैसे मनाते हैं, ये सब साथियों पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। दाना या पूनो या तिदाना, दाना या तिदाना पूनो। तो दाना पूनो तिदाना आने अनाज का नया खाना क्या होता है, अनाज का नया खाना। यह त्योहार कार्तिक माह की पूर्णिमा पंचमी को मनाया जाता है। जब तक नया अनाज देवों को नहीं चढ़ाया जाता, जब तक गौड़ समुदाय के गणजीव उन्हें खा नहीं सकते। वे अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करके नैवेद्य चढ़ाते हैं। पूजन के दिन घर की लीपा पोती की जाती है। उस दिन सभी उपवास करते हैं तथा नए चावल का भात और उड़द की दाल पकाते हैं। अपने पेन के देव स्थल में और घर के आंगन में साजा के पत्तियों पर अपने देवी देवताओं को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। जो जितने सगा देव समूह के होते हैं उतने ही पत्तियां बिछाकर और परसा पेन या बड़ा देव शक्ति के नाम का एक पत्ती बिछाकर उस पर नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस तरह देवी देवताओं की पूजा कर उस दिन से नया अनाज खाना आरंभ करते हैं। दाना पूनो तिदाना। अब है नारुगदाई पूजा। नारुगदाई पूजा आने 9 दाई शक्तियों की पूजा अश्विनी दशमी के दिन की जाती है। 9 दाई शक्तियों का निवास भूमिया, कड़वा नीम, मीठा नीम, साबुरनी, हाई नीम, नल्ले नीम, हिर्रा नीम, टहका नीम वनस्पतियों में होती है। इन सभी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग रोगों का निर्मूलन अर्थात निवारण करने के लिए किया जाता है। कुंवारा भिमाल पेन की बहन दाई अपने 8 सेविकाओं के साथ इन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों की मदद से रोगियों की सेवा किया करती थी। इसलिए 9 माताओं की उपासना नारुगदाई शक्तियों के
रूप में की जाती है। इन्हीं दाय शक्तियों ने बैगा आने विद्या की जानकारी कोया वासी गणजीवों को प्रदान की है, ऐसी मानता है। इसलिए इन 9 माता शक्तियों की पूजा 9 दिन तक घट स्थापित कर की जाती है। नारगुदाई पूजा हर अब है 21 है जंगोलिंगो लाठी पूजा। तो गोंडी पुणे गोंडी पुणे मुठवा पांदी पारी कपाल लिंगो और गोंडी पुनेम दाई रायतार जंगो छिपासना गोंड समुदाय के गणजीव सगा सावरी पेड़ के नीचे उनके प्रतीकों की उपासना करते हैं। यह पूजा अश्विनी दशमी के दिन की जाती है। लिंगों के प्रतीक के रूप में टोपार या कोपार ढाल बनाया जाता है। जंगों के नाम से जो ढाल तैयार किया जाता है उसे गांगो लाठी पाठा वो गांगो लाठी कहा जाता है। जंगो लिंगों के ढालों की प्रतिस्थापना सगा सावरी सेमर पेड़ के नीचे की जाती है। उसके लिए अपने घर के आंगन में सावरी पेड़ लगाया जाता है, क्योंकि जंगो लिंगों ने मिलाकर कोयावासी गणजीवों को उसी पेड़ के नीचे सगा सामुदायिक शाखाओं में संरचित किया था। उसके नीचे ही गोंडी पुनेम दर्शन का पाठ लिंगों ने अपने शिष्यों को चढ़ाया था। जंगोर लिंगों के लाठियों की सावरी पोहा एक गांव से दूसरे गांव ले जाया जाता है तथा हर घर में ले जाकर उनका दर्शन कराया जाता है। उसी तरह जहाँ जहाँ मढ़ई भरते हैं वहाँ जंगो लिंगों के लाठियों को ले जाकर उनकी पूजा की जाती है। यह क्रम 1 माह तक चलते रहता है। ढाल की पूजा उसमें होते हैं। जंगो लिंगो ठाकुर बाबा ऐसे रहते हैं, बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 22 खिला मुठवा भीमाल पूजा। खिला मुठवा भीमाल पूजा खिला मुठवा भीमाल पूजा खिला मुठवा यह कुंवारा भीमाल का भाई था। उसने भी अपने कार्यकाल में हर गांव में जाकर कोयावासी गणजीवों की सेवा की थी। यह पूजा दिवाली के प्रथम दिन किया जाता है। उस दिन खिला मुठवा थाना में जाकर गांव की भूमिका उसकी पूजा रात्रि के समय करते हैं और उसकी कोटी भरते हैं। उसे धन संपत्ति और गाय ढोरों की देवता माना जाता है। गाय ढोरों की देवता भी माना जाता है। फिर नार पूजा क्या है? नार पूजा आने गांव की पूजा। नार आना तो गांव की सीमा के भीतर जो देवी देवता बसे होते हैं उन सभी की पूजा ग्राम भूमिका के हस्ते कराई जाती है। उस अवसर
पर ग्राम भूमिका अपने मंत्र से गांव को बांध देता है, जिससे गांव के भीतर बीमारियों का प्रवेश नहीं होता, ऐसी उनकी मान्यता है। इस अवसर पर सभी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती है। बलि चढ़ाई जाती है नार पूजा में। और 24 में कली कंकाली पूजा। कली कंकाली पूजा, कली कंकाली दाई की पूजा पौष माह की अमावस्या को की जाती है। यह कोयावासी गौड़ समुदाय के सगा देवों की दाई है। उसकी पूजा आदि शक्ति दाई के रूप में की जाती है, जिसे कलिया कुंवारी दाई या बेन दाई भी कहा जाता है। पूजा के लिए सुबह घट की स्थापना की जाती है। सभी लोग उसकी दिन भर सेवा करते हैं। यह पूजा विशेष रूप से गोटुल या मोरू या गीतो हारा तथा धुमकुरिया में की जाती है। 25 है हीरासूका या भूमकाल पूजा। हीरासूका भूमकाल की पूजा इसलिए की जाती है कि उसके बलिदान से दाई कलिकंकाली के बच्चों को पाहंदी परिगोपाल लिंगों ने कोयली का छाण गुफा से मुक्त किया था। हीरासूका भूमिका ने अपने किगरी के सप्त सुर युक्त संगीत की ध्वनि लहरों से कोयली का छाण गुफा में बंद कलिकंकाली के बच्चों में ऐसी शक्ति को संचारित किया कि वे अपने शक्ति से गुफा के मुख्य द्वार में ढके हुए विशालकाय पत्थर के नीचे दबकर बाहर ढकेलने में कामयाब हो गए और पत्थर के नीचे दबकर हीरासूका की मौत हो गई। ऐसे उस महान हीरासूका भूमिका पाटालीर की पूजा गौड़ समुदाय के गणजीव करते हैं। कोयली का छाड़ गुफा से मुक्त होने पर कलिकंकाली के बच्चों को पाहंदी पारी गोपाल लिंगों ने अपने शीश से बनाया और उन्हीं के माध्यम से कोयावासी समुदाय को सगा सामुदायिक संरचना में विभाजित गोंडी पुनेम दर्शन का मार्ग पढ़ाया। इसलिए उस हीरासूका की पूजा प्रति वर्ष करने गोंड समुदाय कछारगढ़ मुक्ति गुफा में जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक तीज त्यौहार गोंडी पुनेम समुदाय के लोग मानते हैं और कछारगढ़ जाते समय सबसे पहले हीरासूका पाटालीर की पूजा करते हैं। तो साथियों, बस इतना ही और यह अध्याय भी अब समाप्त होता है। साथियों, सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। सभी सगाजन एक हो।